अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। याकूब इसका 5वां अध्याय वचन 16 कहता है, सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। भारत के बच्चों के लिए मध्यस्थता करेंगे कि उनके दिमाग बुराई से बचे हुए हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ राबाबा शांतली जाला दलबा लोब्रालाबा शांतली जाला बराबा शेंदली जाला दरबा ला ब्रदी ला ला ब्रदी ला ला ब्रदी ला ला ब्रदी ला दी शेंग्रता शाला ब्रबा ला ब्रदी जाला बराबा जेंदा दरबा बराबा बराबा शेंथलबा लागरिदी जा लागरिदी ला ला रे ले 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 रे बा शांगरबा ला ब्रदेंदा ला ना ला 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 बराबा शांथलबा उरा बाबा शांता Ura baba shandali zara ba shekru dosto la bradi zandali zera ba shandale de 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 she la dadi da la de di da la 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 la ba 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 shantere de ura baba shantere de de sta ura baba shantere de de sta ura baba shantere de de sta la da 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 ba shin katalaban la de joro ba ujaga la da shutu la da ba shantalaba songo stora ba shinta astaharebo la asterebo sta arakrate stora bost anda li zeherebe la bradiza la barabara barra da la da 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 ba gadala badala ba shinda la gadala dre Ura baba shantali zahanda dadale ola dale la dale la da shinda khandala bashundu la badiza la bara bashintalaba umra diza la da shutu ura baba shankati salaba la bradiza la diza la jere zandala da Mandali zanga da jere bala bala shikti ura baba shantati sattete labradi zindubu। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक बच्चे के लिए मध्यस्थता करते हैं कि वो आपको जान रहे। परमेश्वर धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, यह समय है वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है यीशु के साथ अपने जीवन को बनाओ। भजन संहिता 127 अध्याय 1 वचन। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। जब एक बिल्डर निर्माण करना चाहता है तब वह यूं ही कोई भी सामग्री नहीं इस्तेमाल करेगा। इसके बजाय वह केवल सर्वश्रेष्ठ सामग्रियों का इस्तेमाल करेगा ताकि इसमें रहने वाले लोगों के लिए घर मजबूत और सुरक्षित हो। परमेश्वर की एक संतान के रूप में आपके जीवन के साथ भी ऐसा ही है। सर्वश्रेष्ठ जीवन को पाने और प्रभु के सभी अद्भुत आशीषों का आनंद लेने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को अवश्य ही बढ़ाना है। यीशु सारी मानव जाति के लिए शरीर में परमेश्वर का वचन है। वह आपके विषय में सब कुछ जानता है और कैसे आपको वहां ले जाना है जहां पर आपको होने की आवश्यकता है। इसीलिए
अपने जीवन को बढ़ाने में उसे आपकी सहायता करने दे। जैसे ही आप उसके वचन के साथ अत्यधिक समय बिताते हैं, हर दिन इसका अध्ययन करते हुए और उस पर मनन करते हुए। वचन अध्ययन प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। अपने हाथों उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं हर दिन परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं इसका अध्ययन करता हूँ और उस पर मनन करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं अब्राहम का बीज हूँ, मैं महानता की संतान हूँ, मैं अपने दिव्य विधान में चलता हूँ, मैं हमेशा कृपा पात्र हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? बोलिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त भाई बहन जो भी आपके आसपास है, हाई फाई देके उनका स्वागत कर सकते हैं। वाह, ये है क्रिसमस का मौसम। वाह वाह, मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित है क्रिसमस के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित है आज के संदेश के लिए भी। और आज हम बात करने वाले हैं, स्वर्गदूत आया है ना, स्वर्गदूत की विशेष मुलाकात मरियम के साथ। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमें बताती है, लूका उसके पहले अध्याय में 26 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, किस तरह से छठे महीने में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को नासरत नाम के गलील में, नासरत नाम के शहर में भेजते हैं मरियम के पास। हालेलुया। हाँ, नासरत में मरियम नाम की एक लड़की रहती थी। हालेलुया, जिसकी शादी यूसुफ नाम के एक आदमी के साथ तय हुई थी, जो दाऊद के घराने से था। दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाली थी। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को मरियम के पास भेजा। प्रेज द लॉर्ड। तो एक दिन जब मरियम अपने घर पर अपने कमरे में अकेली थी, वहां पर अचानक से स्वर्गदूत जिब्राइल आ जाते हैं। हालेलुया। और वो बताते हैं मरियम को कि वो एक बच्चे के साथ गर्भवती होंगी। प्रेज द लॉर्ड। और यही नहीं, उन्होंने बताया कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा, ये महान होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, स्वर्गदूत ने ये भी बताया कि ये बच्चा, इस बच्चे का नाम क्या होगा? यीशु। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरी दुनिया को उनके पापों से बचाएगा और संपूर्ण विश्व इनके द्वारा, है ना, उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको याद है, पिछली बार मैंने आपको बताया था, वादा, परमेश्वर ने वादा किया था कि परमेश्वर क्या करेंगे? उद्धारकर्ता को भेजेंगे और वो उद्धारकर्ता संपूर्ण विश्व को बचाएगा उनके पापों से। उसके द्वारा हर मनुष्य उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वादा पूरा हो रहा था। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजते हैं मरियम के साथ बताने के लिए कि
वो बच्चा कोई और नहीं, यही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब मरियम इस बात को सुनती है, वो सोच में पड़ जाती है कि मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मुझे बच्चा कैसे हो, मैं कैसे गर्भवती होंगी। वहां पर स्वर्गदूत उसे बताते हैं कि पवित्र आत्मा उस पर उतर आएंगे और वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब मरियम इस बात को सुनती है तो वो कहती है, वो स्वर्गदूत के इन वचनों पर विश्वास करती है। हालेलुया, वो विश्वास करती है और कहती है, जैसे आपने कहा है वैसे ही मेरे साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर यूसुफ जिससे मरियम की शादी तय हुई थी, उसे पता चलता है कि मरियम क्या है, गर्भवती है। पर वो एक अच्छा आदमी था, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि ये शादी मुझे नहीं करना चाहिए और मैं चुपके से क्या कर देता हूँ, उसे तलाक दे देता हूँ। और जब ये इस तरह के सोच ही रहा था, है ना, तभी स्वप्न में स्वर्गदूत उसके पास आते और कहते हैं कि घबराओ मत, है ना, तुम मरियम से जो तुम्हारी शादी है तुम करो। हालेलुया, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के ओर से है। तुम घबराओ मत, उसे अपने घर में लाओ, उससे शादी जरूर करो। और जब यूसुफ ये बात सुनता है तो वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो मरियम से शादी करता है, उसे अपने घर लाता है और बच्चे के जन्म का होने तक इंतजार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखा आपने किस तरह से जो वादा परमेश्वर ने किया वो यहाँ पर पूरा हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वचन में कहा था, प्रभु ने बताया था एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। तो यहाँ पर वही हो रहा था। तो ये कुंवारी कोई और नहीं, मरियम थी, जो इस पुत्र को, जो इस उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली थी। वाह वाह वाह, कितना अद्भुत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वादा यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा हो रहा है। हालेलुया। और आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। आप सबको पता है कि ये वादा पूरा हो गया है ना, प्रभु यीशु का जन्म हुआ और हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हाले, मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं और अगले रविवार हम और आगे देखेंगे कि क्या हुआ। तो जो मैंने आपको बताया अपने दोस्तों को जरूर बताइए, उन्हें बताइए किस तरह से प्रभु यीशु के जन्म से पहले क्या क्या हुआ। स्वर्गदूत जिब्राइल किस तरह से मरियम के पास आया और क्या क्या कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो भी मैंने बताया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ जरूर देखिएगा और हम अगले रविवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपका आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो आपको मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना है। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। याद रखिए, अपने हृदय से विश्वास करना है और मुंह से बोलना बहुत ज़रूरी है। तो हाथों को उठा सकते, आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे बोलिए, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ
मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया। और अगर आपने ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद देते परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए जिन्होंने अपना जीवन इस समय आपको दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु प्रभु है, स्वामी है इनके जीवन का, इनसे जुड़े हर वस्तु का मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। हाँ परमेश्वर, ये आशीषित है, ये सुरक्षित है, दैवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद देते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार फिर परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं तो बैंक डिटेल स्क्रीन पर है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। चलिए भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी। लोग नाप कर, दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक ज़रूरतों को तेजी के साथ पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, मुझे विश्वास है कि आप सबको आज बहुत बहुत मज़ा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। और जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो कुछ भी सीखा है वो दूसरों को भी बताइए। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों और परिवार के साथ दोबारा ज़रूर देखिएगा। हालेलुया। चलिए, ये समय है हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के प्रेम के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए। हाँ परमेश्वर, आप महान, आप भले हैं, आप दयालु, आप सत्यनिष्ठ परमेश्वर हैं। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। ये आशीषित है प्रभु, ये निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। ये अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे हैं। ये सुरक्षित है प्रभु। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। ओ प्रभु धन्यवाद। स्वास्थ्य इनका है, ये चैंपियन है प्रभु। हाँ प्रभु, ये आगे बढ़ रहे हैं महिमा से महिमा में। इनके पास एक तेज दिमाग है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन।
मेरे पीछे बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती रहेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you. एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1,00,000 लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए। अब वे कैसे प्रचार करें सिवाय इसके कि उन्हें भेजा जाए? क्या आप उन्हें भेजेंगे? अपना मन बनाएं। आप भेज रहे हैं शायद 10 कॉपियां वास्तविकता संग्रह की। शायद आप हर महीने 1000 करना चाहें। शायद आप करना चाहे 5 हर महीने, यह कुछ है। शायद 2 हर महीने, यह कुछ है। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त भी हर महीने, एक आपके लिए, एक किसी और के लिए। केवल अपने बारे में मत सोचिए। शायद आप करना चाहें 10 लाख कॉपियाँ, शायद 50 लाख कॉपियाँ, शायद 1 करोड़ कॉपियाँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।